ईरान और अमेरिका के बीच अगर हालात युद्ध तक पहुंचते हैं तो ईरान सीधे अमेरिका की सबसे कमजोर कड़ी पर वार कर सकता है और वो तरीका है अरब देश यूएई के शहर दुबई पर हमला। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और फाइनेंस का बड़ा केंद्र है। दुबई एयरपोर्ट और उसके फ्री जोन से अमेरिका का भारी मात्रा में सामान आता जाता है। यहाँ अमेरिकी कंपनियों, निवेशकों और टेक्नोलॉजी से जुड़ी संस्थाओं की बड़ी मौजूदगी है। यहाँ तक कि अमेरिका से जुड़े कई डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स की गतिविधियां भी दुबई से जुड़ी मानी जाती हैं। ऐसे में अगर इस शहर पर कोई बड़ा संकट आता है तो उसका असर सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सिस्टम पर पड़ सकता है। बता दें कि ईरान और यूएई फारस की खाड़ी के आर पार आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री दूरी करीब 120 किलोमीटर है। ईरान के पास लंबी दूरी की मिसालें हैं जिससे दुबई उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। ईरान पर हमला हुआ तो वो उन जगहों को निशाना बनाएगा जहां अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं। यही वजह है कि कई अरब देशों ने अपनी जमीन को अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। यूएई की स्थिति ईरान के लिए और भी संवेदनशील हो जाती है क्योंकि उसने इजरायल को मान्यता दी है और अब्राहम समझौते का हिस्सा है। इसके अलावा यमन युद्ध को लेकर यूएई के रिश्ते सऊदी अरब से भी पहले ही तनावपूर्ण रह चुके हैं, जिसके चलते उसे यमन से पीछे हटना पड़ा था। इसी बीच एक अहम कूटनीतिक पहल भी सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है जिसकी मेजबानी तुर्की के इस्तांबुल में की जाएगी। इस बातचीत में कई मुस्लिम देश शामिल होंगे। खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है, जबकि कतर और मिस्र इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। ये पहली बार है जब पाकिस्तान किसी इतनी बड़ी वैश्विक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। इसे इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अमेरिका अब पाकिस्तान को सिर्फ एक क्षेत्रीय देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में उपयोगी साझेदार मानने लगा है। ऐसे मंच पर पाकिस्तान की मौजूदगी उसे सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे प्रभावशाली देशों की कतार में खड़ा करती है। पाकिस्तान को शामिल किए जाने के पीछे कुछ ठोस वजहें भी हैं। बीते कई दशकों से पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच गोपनीय संदेश पहुंचाने में भरोसेमंद भूमिका निभाता रहा है। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान की सुरक्षा और आंतरिक हालात पर पड़ सकता है। इसी कारण क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से पाकिस्तान की भागीदारी अहम मानी जा रही है। इस बातचीत में जिन मुस्लिम देशों को शामिल किया गया है उनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और ओमान शामिल हैं। चर्चा का मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइल क्षमताएं होंगी, जिन्हें लेकर अमेरिका लंबे समय से चिंतित है। वहीं ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है। कुल मिलाकर जहां एक ओर युद्ध की आशंका बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर कूटनीति के जरिए हालात संभालने की कोशिश भी तेज होती दिख रही है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि टकराव हावी होता है या बातचीत रास्ता निकालती है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।